Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, आज हम रीड करेंगे चैप्टर 15 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन संचार किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन अपने संदेश, अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना ही क्या है? कम्युनिकेशन है. अपने मैसेज को, अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह है ना. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार. अपना स्पीकर म्यूट कर लीजिए. हाँ, देखिए बेटा, कम्युनिकेशन क्या होता है? अपने मैसेज को, अपने संदेश को एक जगह पे दूसरी जगह पे पहुंचाना ही क्या है? कम्युनिकेशन. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो ट्रांसपोर्ट क्या था? एक जगह से दूसरी जगह पे अपने सामान को, लोगों को पहुंचाना. यस बेटा. मैम ये लिखना भी है क्या? कम्युनिकेशन, इसकी स्पेलिंग आप अपनी बुक में लिख सकते हैं. चैप्टर में आपको भी पता रहे, बुक में लिख लीजिए. वैसे मैं वर्ड मीनिंग जब सेंड करूंगी तो उसमें मैं जरूर आपको दूंगी. ठीक है, कम्युनिकेशन अपनी बुक में लिख लीजिए. बुक में लिख लीजिए. कम्युनिकेशन की स्पेलिंग आपको दी हुई है, उसमें लिख लीजिए संचार. ठीक है, तो अपनी भाषा में कहें कि कम्युनिकेशन क्या है? अपने मैसेज या संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना ही क्या है? कम्युनिकेशन. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो रीड करेंगे वो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. देखिए, लेट अस लर्न अबाउट. हम किस किस के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे? वो है पोस्टल कम्युनिकेशन. पोस्टल कम्युनिकेशन यानी डाक संचार. जर्नी ऑफ ए लेटर, एक लेटर की यात्रा कि जो लेटर है वो कैसे और कब, कहां, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है. नेक्स्ट है, बुक में कहीं पर भी लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग. कम्युनिकेटिंग, बातचीत का माध्यम, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले अपने संदेश या मैसेज को एक से दूसरी जगह पे देना, वो कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग. तो ये कुछ चैप्टर है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अपनी बुक से रीड करेंगे. ठीक है, पेज नंबर 101. यहां देखिए, मिहिका एंड राधिका आपस में बात कर रहे हैं. मिहिका राधिका से कह रही है, देखिए क्या कह रही है. हाय राधिका, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट. विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना. यहाँ बूढ़े से मीन्स नहीं है, ओल्ड मीन्स बूढ़ा होता है, यहाँ बूढ़े से मीन्स नहीं है, यहाँ है ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना. क्या तुम जानती हो सबसे पुराना, सबसे चीप. चीप यानी सस्ता, पहले भी ये वर्ड मीनिंग आया था. चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? वाटर ट्रांसपोर्ट. तो वो यही यहाँ मीन्स है, चीप यानी सबसे सस्ता. क्या तुम जानती हो सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना, सबसे सस्ता, एंड मोस्ट वाइडली. मोस्ट वाइडली यानी जो सबसे दूर तक आसानी से और सुलभता से आसानी से जा सके, ऐसे यूज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. क्या तुम ऐसे कोई सिस्टम कम्युनिकेशन के बारे में जानती हो कि हम अपनी संदेश को, अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पुराने समय में, यहां बात हो रही है ओल्डेस्ट यानी पुराने समय में, पुराने टाइम में, ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना, चीपेस्ट सबसे सस्ता, और मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, जो सबसे ज्यादा उस टाइम पे पुराने समय में कम्युनिकेशन कौन सा फॉलो किया जाता था. तो राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, मैं जानती हूं. द पोस्टल सिस्टम. कौन सा बताया है? पोस्टल सिस्टम. पोस्टल सिस्टम क्या होता है? डाक संचार. वर्ड मीनिंग के नीचे लिख लीजिए आप, पोस्टल सिस्टम, डाक संचार क्या होता है? ये सबसे
ओल्ड बताया गया है, सबसे ओल्ड है पोस्टल कम्युनिकेशन, सबसे ओल्ड और सबसे चीप। ठीक है, और जो मैम ये सबसे लिखना है दूर क्या? तक जा सकता था, पोस्टल सिस्टम, डाक संचार। अपनी बुक में लिख सकते हैं, वर्ड मीनिंग में एक्स्ट्रा से सेंड करूंगी। पोस्टल सिस्टम क्या होता है? डाक संचार, यानी जो डाकघर जो है, सबसे पहले इन्हीं से ही संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता था। सबसे पुराना सिस्टम है ये पोस्टल सिस्टम, सबसे ओल्ड है और सबसे चीप है। यही बात पूछना चाह रही थी राधिका। मैम ये लिखने है क्या अभी? बेटा बुक में लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग आ रही है, बुक रीड कर रहे हैं हम लोग, तो जो वर्ड मीनिंग आती जा रही है लिख लीजिए, बुक में लिख लीजिए। ठीक है, देखिए। यस मैम। हाँ, तो यहाँ राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, पोस्टल सिस्टम यानी जो डाक संचार है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये सबसे पुराना और सबसे सस्ता, चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली, जो सबसे व्यापक है, सबसे दूर तक जा सकता है, योर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इसी कम्युनिकेशन का, इसी संचार का यूज पुराने टाइम में किया जाता था। ठीक है, पोस्टल सिस्टम सबसे पहले जो संचार का माध्यम बना, कम्युनिकेशन का जो साधन बना, वो था पोस्टल सिस्टम यानी डाक संचार। अब अपनी बुक करते हैं। यस, आप लिंक में भेज दोगे क्या? बिल्कुल, रीड करते हैं। देखिए पैराग्राफ, देखिए, द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बताया गया है। संदेश को, किसी भी मैसेज को, मैसेज क्या होता है? संदेश ही होता है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? सूचना होती है, कोई भी जानकारी होती है। किसी भी संदेश को या किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, सेंडिंग भेजना, और रिसीव लेना, प्राप्त करना। सेंडिंग क्या होता है? भेजना, और रिसीव करना, प्राप्त करना होता है। तो किसी भी मैसेज को, किसी भी संदेश को, किसी भी सूचना को एक जगह से भेजना और दूसरी जगह पे उसे लेना, ये क्या है? एक तो बीच में ना बोले, जब पैराग्राफ कंप्लीट होता है उसके बाद में आप क्वेश्चन कीजिए। मैंने पूछा ना कि मैं पैराग्राफ समझा देती हूं, उसके बाद आप आराम से पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच में नहीं बोले हैं आप। एक लाइन जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आप पूछ सकते हैं कि इस पैराग्राफ में मैडम मेरे को ये नहीं समझ में आया, ये वर्ड मीनिंग नहीं आई। पूछिए किसको क्या प्रॉब्लम थी। द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। स्पीकर अपना म्यूट रखें। किसी भी संदेश को एक जगह से भेजना और दूसरी जगह पे उसको रिसीव करना। आप अपना कोई भी फोन से मैसेज सेंड करते हैं मैसेज फोन से करते हैं, अभी हम लोग सब करते हैं। तो फोन को से मैसेज को सेंड करना और दूसरे तक पहुंचना, ये क्या है? कम्युनिकेशन है। यानी हमने अपनी बात को एक मैसेज या एक सूचना के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दिया, यही क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन समझ में आया कि किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को, किसी भी मैसेज को, किसी भी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना ही क्या है? कम्युनिकेशन है। ये जो चैप्टर है हमारा वो कम्युनिकेशन ही है कि क्या है कम्युनिकेशन। तो पहले हमें कम्युनिकेशन पता होना चाहिए कि क्या है ये कम्युनिकेशन, होता क्या है कम्युनिकेशन। तो किसी भी सूचना को, किसी भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना ही क्या है? कम्युनिकेशन, यानी मैसेज को सेंड करना और उसको रिसीव करना। मोस्ट पीपल कम्युनिकेट ऑरली। मोस्ट पीपल यानी ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं बाय ऑरली, बाय टॉकिंग, यानी बातचीत करके। एक दूसरे के सामने हम जो बातचीत कर रहे हैं वो क्या है? वो भी कम्युनिकेशन है। मैं अपनी बात आपको बता रही हूं, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना आपको बताई, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। तो हम ज्यादातर तो ओरली यानी वर्बली ही ऐसे ही बातचीत करते हैं, टॉकिंग यानी बातें करना, और बाय लिसनिंग सुनकर, एंड राइटिंग लिखकर भी हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं।
कि हमें कोई भी सूचना देनी है तो या तो हम किसी के पास जाएंगे, उसको बता देंगे और अगला हमारी बात को सुन लेगा। तो ये क्या किया हमने, कम्युनिकेशन ही किया, संचार ही किया कि आज आपको ये वर्क करना है, मैंने आपको बता दिया, तो मैंने टॉकिंग बोलकर ही बताया है। अब मैं आपको ये लिख कर मैसेज सेंड कर दूंगी तो वो रिटर्न मैसेज हो जाएगा कि मैंने आपको रिटर्न में मैसेज दिया है। वो क्या है, कम्युनिकेशन है। अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी सूचना को, अपनी जानकारी को एक से दूसरे तक पहुंचाना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। तो मोस्टली यानी ज्यादातर लोग अपने मैसेज को कैसे पहुंचाते हैं, वर्बली, ऑरली बोलकर ही देते हैं, ठीक है, लिसनिंग सुनकर और राइटिंग लिखकर एक जगह से दूसरी जगह पे संदेश को पहुंचाते हैं। अब हम देखेंगे, बातचीत करेंगे इन ओल्डर डेज, ओल्डर यानी सबसे पुराने टाइम की बात करेंगे कि पहले कम्युनिकेशन किस तरीके से होता था। इस पैराग्राफ में अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ वर्ड मीनिंग जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो पूछ सकते हैं। पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद में आप कुछ भी पूछें। यस बेटा बोलिए। देखिए सेकंड पैराग्राफ देखिए, इन ओल्डर डेज, यहां बात हो रही है पुराने टाइम की, पुराने समय की, पुराने जमाने की बात हो रही है। इन ओल्डर डेज पीपल कम्युनिकेटेड बाय बीटिंग ड्रम एंड सेंडिंग स्मोक सिग्नल्स। देखिए सबसे पहले पुराने जमाने में कोई भी उनके पास मोबाइल फोन नहीं था, कोई डाकघर नहीं थे, कोई लेटर नहीं था, कोई पोस्ट कार्ड नहीं था, कोई भी उनके पास अपनी सूचना को भेजने का कोई भी साधन नहीं था। इसलिए पुराने टाइम में क्या करते थे कि ड्रम को पीटा जाता था। ड्रम होता था और जैसे कि ढोलक होता है वैसे ही ड्रम रखते थे, उस ड्रम को जोर जोर से पीटते थे। उसको पीटने से गांव वाले सारे इकट्ठे हो जाते थे और उन्हें जो मैसेज देना होता था वो उनको बोलकर बता देते। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जैसे 5 दिन बाद गांव में कोई मेला लगेगा, उनको ये इंफॉर्मेशन सारे गांव वालों को देनी है, तो वो घर घर जाके बताएंगे तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए वो क्या करते थे, ढोल बजाते थे, जोर जोर से ड्रम को पीटते थे और पीटने से सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते और फिर उनको इन्फॉर्मेशन देते कि 5 दिन बाद में गांव में मेला लगेगा। सबको पता हो जाता कि 5 दिन बाद में आपके गांव में मेला है, तो सभी इकट्ठे हो जाते। ऐसे इन्फॉर्मेशन देते थे। या क्या करते थे, देखिए स्मोक, स्मोक मीन्स होता है धुआं, धुएं का सिग्नल देते थे, यानी आग जला देते थे और उससे जो धुआं निकलता था उस धुएं को देखकर भी लोग, गांव वाले हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते थे और फिर उनको जो मैसेज देना होता था वो उनको दे देते थे कि भाई 5 दिन बाद अपने गांव में किसी की शादी है तो वहां सबको आना है। तो वो मैसेज वो तभी बोलकर बता दिया जाता था। समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन पहले के जमाने में कैसे होता था। यस मैम। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी जो हमारे पास मैसेज के जो साधन है, मोबाइल फोन है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, ऐसा पहले कुछ भी साधन नहीं था अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। पहले लोग क्या करते थे, तो बीटिंग ड्रम, ड्रम को पीटते थे और या फिर धुआं जलाते थे और उससे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते थे, उनको मैसेज बता देते थे। इसके बाद देखिए लेटर, लेटर मीन्स बाद में उन्होंने क्या किया, पिजन वर यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। इसके बाद पिजन यानी कबूतर का यूज किया हमने। कबूतर का अभी आपने तो नहीं, लेकिन कुछ आपने मूवीज देखी होंगी। यस बेटा। मैम चैप्टर नंबर, चैप्टर 15, चैप्टर 15 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हाँ जी। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अब पिजन की, यानी उसके बाद लोगों ने क्या किया, कबूतर को पाला। कबूतर को लोग पालते थे उस समय में और उसके गले में चिट्ठी बांध देते थे। उनको जो भी मैसेज देना होता था वो उसको चिट्ठी बांध देते थे और फिर उसको उड़ा देते थे। वो दूसरी जगह पे जाता और वहां पे उसके उस चिट्ठी को पढ़ लिया जाता था। ठीक है, तो कबूतर भी है, वो भी मैसेज सेंड करने का एक माध्यम था पुराने समय में। एक तो क्या था, ढोल पीटते थे या धुआं जलाते थे। उसके बाद लोगों ने कबूतर को पाला और उससे मैसेज सेंड करने लगे। उसके बाद देखिए, मैसेजेस वर सेंट ऑन फुट और ऑन हॉर्स। देखिए, या तो वो मैसेज पैदल ही देके आते थे
घूम घूम कर ही जाना पड़ता था। अगर दूसरे गांव में जा रहे हैं तो मैसेज को पुराने जमाने में पैदल जाकर ही दिया जाता था, या फिर वो घोड़े के ऊपर बैठकर भी एक गांव से दूसरे गांव में जाकर मैसेज देते थे। ठीक है, अब भाई अगर दूर है तो उनको पैदल जाना पड़ता था, या फिर वो घोड़े पे बैठ के जाते थे। अगर किसी के पास घोड़ा नहीं है तो वो पैदल जाके अपना मैसेज है वो गांव में देके आते थे। इसके लिए देखिए, टू डिलीवर मैसेज विच टुक ए लॉन्ग टाइम, इस मैसेज में बहुत लंबा समय लग जाता था अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह में देने में, क्योंकि हम पैदल चल के जाएंगे तो भी काफी टाइम लग जाएगा, और घोड़े पर जाते हैं तो भी एक एक घर जाके हमें उनको बोलना पड़ता है। तो देखिए, ये इस पुराने जमाने में बहुत समय लग जाता था लोगों को अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है उसको देने में। लेट अस रीड अबाउट सम फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब कुछ तेजी से फैलने वाले कम्युनिकेशन के कुछ मीन्स यहां देखते हैं कि अब जो है कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन यानी डाक संचार को ही हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, पोस्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, डाक संचार क्या होता है। तो ये पेज नंबर 101 पे है, लास्ट पैराग्राफ। पोस्टल कम्युनिकेशन देखिए, the postal system is one of the oldest, cheapest and most widely used system of communication. पोस्टल सिस्टम यानी डाकघर जो है, डाक संचार है, वो सबसे पुराना, सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता और सबसे व्यापक यानी दूर तक जाने वाला सिस्टम है कम्युनिकेशन का। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? मैंने पहले भी बताया था, राधिका और मिहिका इसी बातचीत पर इसी विषय पे बात कर रहे थे कि सबसे सस्ता, सबसे पुराना कौन सा कम्युनिकेशन का सिस्टम है। तो कौन सा है? पोस्टल सिस्टम यानी डाक संचार है वो सबसे पुराना, सबसे व्यापक, सबसे दूरी तक जाने वाला पोस्टल सिस्टम है। ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर एंड लेटर्स इन स्टैम्प्ड, स्टैंप, स्टैंप जानते हो ना, मोहर जिसको बोलते हैं, स्टैम्प एनवलप आर मीन्स ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन के यहाँ हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड देखा हुआ है क्या सबका? मैम, यस मैम। येलो कलर का आता है, इसमें उसकी पिक्चर नहीं दी हुई है। ठीक है, पोस्ट कार्ड और इंडियन लेटर, ये लाइट स्काई ब्लू कलर का होता है, जिसको अंतर्देशीय पत्र भी कहा जाता है, इनलैंड लेटर। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और लेटर्स, इस पे इन स्टैम्प्ड एनवलप, और इसके ऊपर क्या की जाती है? स्टैंप लगाई जाती है, मोहर लगाई जाती है। आर मीन्स ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन, ये सारे मीन्स किसके हैं? कम्युनिकेशन के, पोस्टल कम्युनिकेशन यानी डाक संचार के। ठीक है, हम अपना जो भी मैसेज है, जो भी संदेश है, वो पोस्ट कार्ड पे या जो लेटर आता है, इनलैंड लेटर जो आता है, उसके ऊपर हमारा मैसेज लिखते हैं और उसको कहाँ पोस्ट करते हैं। तो वो देखिए, हमें यहाँ पे लेटर बॉक्स दिया हुआ है, रेड लेटर बॉक्स, ग्रीन लेटर बॉक्स और ब्लू लेटर बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेज चेंज कीजिए। ऑल दीज आर अवेलेबल एट द पोस्ट ऑफिस, ये सारे जो हमें लेटर्स हैं, जो हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें पोस्ट ऑफिस में मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस जानते हैं क्या? डाकघर जिसको कहते हैं। हर जगह डाकघर बने हुए होते हैं। जैसे अपने यहाँ स्कूल के पास में ही डाकघर बना हुआ है, पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो वहां से हमें अगर कोई भी पोस्ट कार्ड लेना है, कोई भी इंडियन लेटर लेना है, तो वो वहां हमें मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कहाँ? पोस्ट ऑफिस में। वी नीड टू राइट द एड्रेस एंड एरिया पिन, इसके लिए हमें जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए,
वी नीड टू राइट द एड्रेस, हमें उसका एड्रेस लिखना होता है, एरिया पिन, और उस एरिया का पिन कोड क्या होता है, ऑफ द पर्सन टू हुम वी हैव टू सेंड ए लेटर ऑन द कवर, उस कवर पेज पे हमें उसका जो जहां रहता है उसका हमें एड्रेस पता होना चाहिए कि भाई हम लेटर भेज रहे हैं, हम लोग चिट्ठी भेज रहे हैं, तो उस पे किस एड्रेस पे भेज रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए, फिर वहां का हमें पिन कोड पता होना चाहिए। जैसे अपने झुंझुनू का पिन कोड क्या है, 33301, ये हमारा झुंझुनू का पिन कोड है, 33301, ये हमारा झुंझुनू का पिन कोड है। वैसे ही हर जगह का अलग पिन कोड होता है, तो हमें वहां का एड्रेस पता होना चाहिए और पिन कोड पता होना चाहिए। तो देखिए, वी नीड टू राइट द एड्रेस, हमें उस पर जरूरत होती है एड्रेस लिखने की, एंड एरिया पिन, वहां के एरिया का पिन कोड, ऑफ द पर्सन, उस पर्सन का, उस व्यक्ति का, टू हुम वी हैव टू सेंड ए लेटर ऑन द कवर, उस जो लेटर है उसके कवर मैन पेज पे हमें वहां का एड्रेस है वो मेंशन करना होता है, और वहां का पिन कोड। बाय करेक्ट एड्रेस द लेटर रीच इट्स डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या होता है, जहां उस लेटर को पहुंचना है उसके बाद वो सही उसी जगह पे पहुंच जाता है। डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान होता है, जिस स्थान पर जिस जगह पे हमें पहुंचाना है। अगर हमारा एड्रेस और पिन कोड राइट है तो हमारा मैसेज करेक्ट टाइम पे और सही जगह पे पहुंच जाएगा। टू सेंड ए लेटर टू समवन हु लिव आउटसाइड इंडिया, देखिए ये तो इंडिया की बात है कि इंडिया के अंदर रहने वाले लोगों को तक पहुंचाने के लिए हम लोग पोस्टल सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसे कोई लोग हैं जो हमारी कंट्री के बाहर रहते हैं, अदर कंट्री में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तब हम उनसे मैसेज कैसे भेजेंगे? तो इसके लिए देखिए, टू सेंड ए लेटर टू समवन हु लिव आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड रहते हैं इंडिया के, वी यूज एन एरोग्राम और एन एयरमेल, उसके लिए हम एरोग्राम और एयरमेल का यूज करते हैं। एयरमेल यानी हवाई यात्रा के थ्रू मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट और कुरियर, अगर हमें अर्जेंट ही तत्काल ही अपना मैसेज है वो भेजना है तो उसके लिए हम स्पीड पोस्ट करवाते हैं, नाम तो आपने सुना होगा स्पीड पोस्ट। उससे अगर हम मैसेज करते हैं, पैसे उससे ज्यादा लगते हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट अगर हम करते हैं तो तत्काल ही हमारा जो भी मैसेज है, जो भी सूचना है, जो भी हमारा पार्सल है वो जल्दी ही पहुंच जाता है, या कुरियर करते हैं। ठीक है मैम, आप उसके वर्ड मीनिंग करवा रहे हो क्या? वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर के बीच में जो भी कुछ आ रहा है। यस मैम, फिर वो वर्ड मीनिंग नोटबुक में लिखनी है क्या? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, स्पीकर म्यूट रखें, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वी कैन सेंड शॉर्ट एंड अर्जेंट मैसेजेस बाय टेलीग्राम, हम छोटे और अर्जेंट यानी जरूरी मैसेज हैं वो टेलीग्राम के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। इट रीच इन ए फ्यू आवर्स, और ये कुछ ही घंटों में हमारा जो मैसेज है वो पहुंच जाता है। पार्सल एंड मनी कैन ऑल्सो बी सेंड बाय पोस्ट, और हम पार्सल या कोई पार्सल भेजना है या मनी यानी कुछ पैसा भी अगर हमें भेजना है तो हम उसको भी भेज सकते हैं। ठीक है, आपने सुना है मनी ऑर्डर करवाते हैं, उससे पैसे भेजे जाते हैं। मनी ऑर्डर में हम पैसे उसके अंदर डालकर और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। और ऐसे ही आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी होने लग गई है, घर घर सभी के सामान हम जो भी ऑर्डर करते हैं वो तुरंत ही हमारे पास पहुंच जाता है। तो ये सब क्या है, ये कम्युनिकेशन ही है जिससे हमारा सामान या हमारे पैसे या हमारा मैसेज तुरंत ही हमारे पास पहुंच जाता है। तो पोस्टल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग
मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं, अपना पार्सल भी एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं और अपने मैसेज को हम लोग भेज सकते हैं। उसके लिए हमें राइट एड्रेस और वहां का पिन कोड एरिया, उस एरिया का पिन कोड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? एन एरोग्राम और इनलैंड लेटर आपको दिखाया गया है, इसकी पिक्चर आपको दी हुई है ऊपर। इसके बाद देखते हैं जर्नी ऑफ ए लेटर। जर्नी क्या होती है? यात्रा। एक लेटर की यात्रा, कि एक लेटर जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। उसके बीच में कई हमें प्रोसेस करनी पड़ती हैं, उस प्रोसेस के बाद ही करेक्ट जगह से और दूसरी जगह जहां हमें भेजना है वहां हमारा लेटर है वो पहुंच पाता है। तो यहां हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जर्नी ऑफ ए लेटर, कि एक लेटर है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेटर्स टेक 2 or more days to reach their destination depending upon the distance। देखिए, एक लेटर को पहुंचने के लिए लेटर टेक 2 or more days, एक लेटर को 2 या 3 दिन लग जाते हैं लेटर को पहुंचने में। डेस्टिनेशन यानी जहां उसको पहुंचना है, उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 या उससे ज्यादा दिन लग जाते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? अपॉन द डिस्टेंस। अपॉन द डिस्टेंस यानी दूरी पे डिपेंड करता है। अगर दूरी ज्यादा होगी तो ज्यादा दिन लगेगा। ठीक है, अगर दूरी ज्यादा है तो ज्यादा दिन लग जाएंगे, वही 3 से 4 दिन लग जाएंगे। अगर दूरी कम है तो 1 दिन भी लग सकता है, और थोड़ी ज्यादा है तो 2 से 3 दिन भी लग सकता है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है एक लेटर पहुंचना? सबसे पहले डिस्टेंस पे यानी दूरी पे, कि उस जगह की दूरी कितनी है। ठीक है, तो एक लेटर को पहुंचने के लिए 2 या 3 दिन, 2 या उससे ज्यादा दिन भी लग जाते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस लेटर की डिस्टेंस पे, उसकी दूरी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव टू बी सेंट, स्टेप टू सेंड ए लेटर आर एज फॉलो। यहां कुछ हमें स्टेप बताए गए हैं, तो इन स्टेप बाय स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे लेटर है वो उस जगह पे पहुंच जाएगा। इसके लिए फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट नंबर पे दिया है, वी राइट द लेटर ऑन प्लेन पेपर एंड पुट इट इन ए स्टैम्प्ड एनवलप। सबसे पहले हमें एक प्लेन पेपर पे हमें लेटर लिखना है, जो भी हमें अपना मैसेज देना है वो उस पे लिख देना है। फिर इसको स्टैम्प एनवलप, उस एनवलप, या एनवलप क्या होता है? लिफाफा। उस लिफाफे के अंदर डालना है जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है। पोस्ट ऑफिस की जो हाँ स्टैंप मिलती है उस पे स्टैंप होनी चाहिए। ठीक है, तो एनवलप क्या होता है? लिफाफा। उस लिफाफे के अंदर हम लोग अपना लेटर जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है वो उसके अंदर डाल देते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, देन वी राइट द एड्रेस। इसके बाद हमें क्या करना है? एड्रेस लिखना है। किसका? ऑफ द पर्सन टू हुम वी वांट टू सेंड द लेटर। उसके बाद हमें उसका लेटर लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है जिसको हम लोग अपना जो लेटर है वो भेज रहे हैं। जैसे हमें अपने फ्रेंड को लेटर भेजना है तो उस फ्रेंड का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने लेटर को पहले एनवलप में डाल दिया है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसका एड्रेस लिखेंगे। नंबर थर्ड देखिए, नाउ ड्रॉप द लेटर इन ए लेटर बॉक्स। ठीक है, हमने उसका एड्रेस मेंशन कर दिया, वहां का एरिया पिन डाल दिया। इसके बाद हम लोग जाएंगे और उस लेटर बॉक्स को लेटर बॉक्स में डाल देंगे, जैसे यहाँ बताया गया है। देखिए, फर्स्ट वाली पिक्चर में क्या हो रहा है? एक बच्चा है वो लेटर लिख रहा है, लिखने के बाद में उसके पास में क्या रखा है? एनवलप रखा है, लिफाफा रखा है। उस लिफाफे के अंदर उसने डाला, उस पर स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। फिर हम जाएंगे लेटर बॉक्स, वहां हमें इसको पोस्ट कर देना है, उसके अंदर इसको डाल देना है। फिर देखिए क्या होता है, द पोस्टमैन कलेक्ट लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। इसके बाद में पोस्टमैन आता है, जिसको हम लोग डाकिया कहते हैं। पोस्टमैन आता है और डाकघर से जितनी भी चिट्ठियां होती हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं, उनको इकट्ठा कर लेता है।
इसके बाद देखिए ही टेक द लेटर्स टू द पोस्ट ऑफिस, इसके बाद में इन सारे लेटर्स को लेके वो कहां जाएगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा, वेयर दे आर स्टोरेड अकॉर्डिंग टू द, देखिए वेयर दे आर शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड सिटीज, वहां पे डाकिया सारे चिट्ठियों को लेके जाता है जैसे इसमें दिखाया गया है। फिर वहां पे क्या करेंगे, उनको सबको छांट लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग स्टेट के और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, सिटी वाइज सबको अलग अलग कर लेते हैं। ये इस जगह जाएगा, दिल्ली वाले अलग कर लिए, जयपुर वाले अलग कर लिए, झुंझुनू के अलग कर लिए, उसका अलग कर लिए, ऐसे मतलब सभी लेटर्स को छांट लिया जाता है। और फिर अगर जयपुर वाले जयपुर के लेटर हैं तो उन सभी को एक साथ गाड़ी में भर के जयपुर पहुंचा दिया जाता है, दिल्ली वाले हैं उनको भर के दिल्ली पहुंचा दिया, बीकानेर वाले हैं उनको बीकानेर में पहुंचाने के लिए अलग अलग से फिर गाड़ियां हैं वो जाती है। तो सबसे पहले उनको छांट लिया जाता है स्टेट और सिटी के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 103, लेटर्स आर पुट इन डिफरेंट बैग, लेटर्स को अलग अलग बैग में डाला जाता है, एंड सेंड टू स्पेसिफिक स्टेट, उस विशेष स्टेट में उस विशेष जगह पे, एंड प्लेस बाय ट्रेन एंड एरोप्लेन। देखिए अगर दूरी कम है तब तो गाड़ी का यूज किया जाता है, और अगर प्लेस की दूरी ज्यादा है तो ट्रेन या एरोप्लेन का भी यूज किया जाता है। जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस से सारी चिट्ठियों को लेकर जा रही है एक वैन, एक बस लेके जाती है। तो सबसे पहले चिट्ठियों को अलग अलग छांट लिया जाता है, स्टेट वाइज कर लिया जाता है, सिटीज वाइज कर लिया जाता है, फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको पहुंचाया जाता है। लेटर्स आर अगेन शॉर्टेड इन द सिटी, इसके बाद में उस सिटी में जहां पहुंच गए हैं पोस्ट ऑफिस अकॉर्डिंग टू द एरिया, फिर एरिया के अकॉर्डिंग छांट लिए जाते हैं। जैसे जयपुर में पहुंचे, वो लेटर सारे जितने जयपुर के थे हमने यहां से डाल के जयपुर सेंड कर दिए हैं, भेज दिए हैं गाड़ी से। जयपुर पहुंचने के बाद वहां जयपुर में भी वहां के पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वो पोस्ट ऑफिस में भी वहां के एरिया वाइज अलग अलग कर लिए जाएंगे, ये शास्त्री नगर का है, ये उस नगर का है, ये इस मोहल्ले का है, ये उसका है। ऐसे डाकिये को अलग अलग वार्ड वाइज, अलग अलग एरिया वाइज उनको जो लेटर्स है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे आर सेंड टू द डिफरेंट एरिया post office in the city by a mail van. The postman deliver the letters to the address mentioned. और वहां से जो डाकिया जो होता है, जो पोस्टमैन होता है, उस जिस जगह का उस पे एड्रेस हमने लिखा है उस जगह पे जाके हमारे जो लेटर है उनको डिलीवर कर देता है, उनको पहुंचा देता है। ठीक है, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कैसे डाकिया जाके घर घर जाके जिनकी भी चिट्ठी होती है उनको देके आता है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये हमने पढ़ा है आज पोस्टल कम्युनिकेशन, डाक संचार, कि एक चिट्ठी, एक लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचता है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। आज हम यहीं तक रीड करेंगे, इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड करूंगी जो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे। कुछ पूछना है अभी आपको? नो मैम। नो मैम। इस चैप्टर को आप दोबारा से रिवाइज करें और कल की क्लास में आप मुझसे जरूर पूछें जो भी आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जैसे हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था कि कैसे हमारा सामान और लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उसी तरीके से आज हम रीड किया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमारा जो मैसेज है, जो संदेश है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचता है। यस बेटा। मैम लेटर बॉक्स क्या होता है? लेटर बॉक्स ये इसमें दिखाया गया है, देखिए बेटा, जो रेड ब्लू ग्रीन कलर का होता है, अपनी बुक में देखिए, इसमें हम लोग चिट्ठी डालते हैं। जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसके बाहर लेटर बॉक्स होता है। ये लेटर बॉक्स में हम हमारी चिट्ठी है वो पोस्ट करते हैं, यानी इसके अंदर हमें डाल के आते हैं। यहाँ से डाकिया है वो सभी चिट्ठियों को निकाल के लेके जाते हैं पोस्ट ऑफिस, और वहां से सभी चिट्ठियों को सिटी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज है उनको अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, ओके। इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करें। ओके स्टूडेंट्स,
Thank you. Have a good day.